चलो सबसे पहले स्टेप क्या है, नेम मीडिया बनाना। तो नेम मीडिया का कंपोजिशन बताया गया है, क्या क्या डलता है नेम में, ये लिखा है ना नेम। नेम क्या होता है, नेम का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी बताओ, ये पढ़े हो। नेम का फुल फॉर्म, नेम का फुल फॉर्म, नेम मतलब होता है न्यूट्रिएंट आकार मीडियम, ठीक है। एकदम सबसे सिंपल सा मीडियम है। नेम मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम बैक्टीरिया को, जीवाणु को ग्रो करते हैं, और इसी के जैसा एक होता है जिसको कहते हैं पीडीए। पीडीए का मतलब होता है पोटैटो डेक्सट्रोज आकार मीडियम, ठीक है। तो पीडीए को यूज करते हैं हम फंजाई को ग्रो करने के लिए। अगर हमको लैब में कवक को ग्रो करना है तो पीडीए यूज करते हैं, और अगर हमको लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो हम क्या यूज करते हैं, नैनो को यूज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक ऐसा मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, आपने लैब में देखा हुआ है, इसके ऊपर मार्किंग बनी रहती है। इसमें हम ले लेंगे 1000 ml वाटर। कौन सा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल, बहुत साफ रहता है ये, ठीक है। नॉर्मल पानी में बनाएंगे तो उसमें का बैक्टीरिया आ जाएगा। आशुद्ध जल लिया, और इसमें हमको इसके लिए जो जो चीजें लगती हैं, जैसे हमको लगेगा NaCl, और हमको लगेगा बीफ एक्सट्रैक्ट, और हमको लगेगा पेप्टोन। ये तीन चीज को जितना जितना चाहिए, जैसे 1000 ml के लिए हमको एक चीज चाहिए 5 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम ऐसे चाहिए, उतने को हम वेइंग मशीन में नाप के ऐसे फॉइल रख के नापते हैं, और ये पानी को इसमें नाप के आगे 500 ml पहले नाप लो। एक ऐसा जैसे चाय बनाने का बर्तन रहता है ना, वैसे पैन होता है, या बीकर में भी कर सकते हैं, उससे पानी लेके इन तीनों को डाल दो। तीनों को डालोगे तो एकदम इजीली घुल जाता है। ये थोड़ा थोड़ा येलो येलो टाइप का दिखने लगेगा आपका मीडिया, ठीक। उसके बाद मान लीजिए आपने इसमें किया हुआ है ना, तो इसको फिर हम चढ़ा देंगे गैस के ऊपर ऐसे, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये थोड़ा अच्छा गर्म होगा, खोलने लगेगा, तब हम इसमें एक चीज डालते हैं जिसको कहते हैं, हाँ, जिसको कहते हैं क्या, अगर अगर। अगर अगर एक और कंपोजिशन है मीडिया का जो न्यूट्रिशन नहीं देता, ये क्या करता है, इस मीडिया को सॉलिडिफाई करता है। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जब आप ये गर्म होगा, और अगर अगर को थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से ग्लास रॉड होता है, जैसे घर में चम्मच होता है ना सब्जी बनाने के समय, वैसे ही लैब में काम करने के लिए ग्लास रॉड होता है, कांच की रॉड होती है। अगर अगर को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इससे हिलाते जाएंगे, इससे पूरे पानी में ऐसे हिलाते जाएंगे, तो अगर अगर अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठंडे में अगर डालोगे तो अगर अगर नहीं खुलेगा, जब वो गर्म रहता है तभी अगर अगर खुलता है, और फिर जब ये ठंडा होगा तो ये इस लिक्विड को इस तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में जमा देता है। उसको दबाने पे से दबता है, जैसे आप उपवास के समय में हाँ कतरा खाते हैं या जेली खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सॉफ्ट हो जाता है मीडिया। अगर एकदम कड़ा रहेगा तो बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर अगर लगभग 15 ग्राम लगता है हमको 1000 ml के लिए। ये सब डाल के इसको पूरा अच्छे से बना लिया, एक फॉल आएगा, मतलब अगर अगर अच्छे से भून गया, उसके बाद इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब क्योंकि अपने को गर्म हो रहा है तो कुछ पानी ऐसे वाष्पीकृत होकर यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर इसको इसमें डाल के मान लीजिए इतना हो गया, फिर इसको 1000 ml करेंगे, मतलब हमारा मीडिया क्या हो गया, 1000 ml हो गया। फिर इसका पीएच मीटर से पीएच चेक करते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमको 7 pH चाहिए होता है। जनरली अगर आपने सब चीज नाप कर के बराबर लिया तो इसका पीएच 7 ही आएगा, लेकिन अगर कम या ज़्यादा आता है तो हम उसको HCl और NaOH, 1 नॉर्मल HCl या 1 नॉर्मल NaOH डालकर हम उसको 7 बैलेंस करते हैं। पीएच मीटर से भी चेक कर सकते हैं, लिटमस पेपर होता है ना, उससे भी पीएच चेक कर सकते हैं। मान लीजिए पीएच 6 आ रहा है तो हम उसमें एक एक ड्रॉप करके NaOH डालेंगे तो 7 हो जाएगा। मान लो उसका 6 आता है, मान लो उसका पीएच 8 आ रहा है तो हम उसमें HCl डालेंगे, तो बैलेंस करके हमको 7 उसको लाना है। ओके, इसका पीएच 7, इसमें ये हो गया 1000 ml। फिर हम इसको क्या करेंगे, एक इस तरह से बड़ा वाला कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है। कितने ml का, कितने ml का, 1000 ml का होता है, तो 1000 ml के में डाल देंगे, 1000 ml के में डाल देंगे क्या, क्यों नहीं डालेंगे, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए, अरे कुछ तो बोलो सोच के, डालना चाहिए। कितने लोग हैं, डालना चाहिए, अच्छे से हाथ उठाओ भाई, जो भी होगा देखा जाएगा, डालना तो चाहिए। बस कहाँ घूम रहे थे तुम लोग, चलो देखो, डालने के लिए वो 1000 इससे हिलाना नहीं, हाँ
डालने के लिए 1000 वाले में आप डाल सकते हो, लेकिन लैब में ऐसा नहीं डाला जाता है। क्यों नहीं डाला जाता है वो बता रही हूँ। हम क्या करेंगे, 2 लीटर लेंगे, कितने कितने ml के, 1000 ml के, 1000 ml के 2 लीटर लेंगे, और इसमें आधा आधा भरेंगे, कितना, 500 ml, 500 ml इसमें डाल दिए, 500 ml इसमें डाल दिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये मीडिया को बनने के बाद हमको इसको और साफ करना है तुरंत, क्योंकि ये मीडिया में भी बैक्टीरिया हो सकता है। आपने ग्लास रॉड यूज किया, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, आपका ये जो बर्तन है उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, सब जगह बैक्टीरिया हो सकता है। हमको बैक्टीरिया पूरी तरह से पहले खत्म करना है, तो क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से एक प्लग लगाते हैं कॉटन का। ये लैब में हम लोग कॉटन का रोल रखा है ना, उसको ऐसे रोल करके बनाते हैं, और इसको कॉटन लगाने के बाद ऊपर से अच्छा वाला जो पेपर आता है ना, जो अच्छी क्वालिटी का रहता है, न्यूज़पेपर में, इंग्लिश पेपर जैसे रहते हैं, उनसे कवर करते हैं और इसके ऊपर ऐसे रबर बैंड लगाते हैं। अब ये रेडी हो गया है, क्या के लिए, ऑटोक्लेव होने के लिए। तो ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे पास लैब में नहीं है, अब इस तरह का नजर आता है, देखो आपको बता रही हूँ, ऐसा करके रहता है, ठीक है, ये नीचे स्टैंड रहता है, और ये यहाँ पर इसका ऐसे ढक्कन रहता है, यहाँ पर बाल्टी जैसा रहता है, यहाँ पर एक हीटर लगा होता है, और यहाँ पे आप इसमें पानी भरते हैं, जाओ पानी इसमें डालोगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ों को आपको ऑटोक्लेव करना है, जैसे आपका मीट है उसको आपने यहाँ रख दिया, पेट्री प्लेट है जिसमें हमको बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, इसको भी साफ करके इस तरह से यहाँ पे बंच बना के ऐसे रख दिए, और जो जो चीज़ हमको ऑटोक्लेव करना है सबको हम इसके अंदर डाल दिए। इसके अंदर यहाँ पानी डालें, फिर इसको चालू करेंगे, यहाँ पर इसको प्रेशर को नापने के लिए एक मीटर लगा रहता है, इसमें कुकर के जैसे काम करता है। कुकर में जैसे प्रेशर बनता है ना, कुकर को आप लगा दोगे, उसमें पानी डाल के कुछ भी उबालना रहता है, तो वैसे प्रेशर बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेशर बनता है 15 मिनट, बस प्रेशर बनता है 15 मिनट, यहाँ पर प्रेशर रिलीज करने का भी एक बॉल्व होता है, तो लगभग आधा घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा स्टेरिलाइज हो जाएगा, मतलब निर्जलीकृत हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका मीडिया है ना, ये पूरा खोलता है 15-20 मिनट तक। उससे क्या होगा, अगर इस कांच के बर्तन में कहीं भी बैक्टीरिया होगा या इसमें कहीं भी बैक्टीरिया रह गया होगा, वो पूरा मर जाएगा। मतलब आपका ये जो मीडिया है ये क्या हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध हो गया, उसमें कोई भी प्रकार का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। जिनको क्लास नहीं करना है बिल्कुल जा सकते हो, और जिनको करना है वो शांति से सुन लो, ठीक है। बायोटेक का पार्ट है ये, बॉटनी के बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, रूम की लाई हूँ तुम्हारे लिए, कॉपी में भी और प्रैक्टिकल में भी, तो जिनको नहीं पढ़ना है जा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अब ये आपका मीडिया आ गया, ऑटोक्लेव हो गया। जब ये ठंडा होता है ये बिल्कुल ऐसे नट बोल्ट से कसाया रहता है, बिल्कुल अंदर प्रेशर बनता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 LV का प्रेशर इसके अंदर होता है। अगर आप हाथ डाल दोगे तो पूरा हाथ जल जाएगा, इतना प्रेशर ये होता है। जैसे कुकर में चलते हैं तो फफोले पड़ते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ प्रेशर है, 121 डिग्री टेम्परेचर और 15 LV का प्रेशर इसके अंदर क्रिएट होता है। इसका मतलब यहाँ अंदर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा स्टेरिलाइज हो गया। ये आपको अभी लिखना नहीं है, जस्ट आपको जानकारी के बता रही हूँ। अगले साल आप DSC अगर बॉटनी लेंगे तो पूरा फिर से आपको एक एक इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक। अब क्या हुआ, ये ठंडा हो गया, आपने इसको खोल दिया, आप अपने फ्लास्क को कैसे बाहर लेके आ गए। अब एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं, इस तरह से रहता है लैमिनार एयर फ्लो, ठीक है। बॉटनी लैब में इसका एक मॉडल रखा हुआ है, ये भी हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, इस तरह से रहता है, आगे इसमें से ढक्कन लगा रहता है, ठीक है। ये एरिया भी इसलिए रहता है, यहाँ पर एक टाइप का अलग टाइप का फिल्टर लगा रहता है, इसको कहते हैं हेपा फिल्टर, इसको कहते हैं हेपा फिल्टर। तो जब हमको आगे का काम करना रहता है तो ये लैमिनार इतना ऊंचा रहता है, इसके सामने आप यहाँ पर स्टूल लगा के यहाँ बैठेंगे, अपने हाथ को पूरा अच्छे से स्टेरिलाइज करते हैं, और इसको इसमें जब काम करना रहता है तो इसके अंदर UV लाइट लगी रहती है, ऐसे एक तरफ नॉर्मल लाइट लगी रहती है, एक तरफ UV लाइट। तो जब इसमें काम करना रहता है तो इसको पूरा 70% इथेनॉल से पहले साफ किया जाता है, उसके बाद 1 घंटे के लिए UV लाइट छोड़ा जाता है, मतलब अंदर यहाँ पर अब कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। UV लाइट करके आप छोड़ दिए। अब जब आपको काम करना है तो आप क्या करेंगे, आपका ये जो फ्लास्क है उसको यहाँ अंदर रखेंगे, जो पेट्री प्लेट्स है उसको यहाँ रखेंगे, अगर आपको ट्यूब में बनाना है तो सब यहाँ अंदर रखेंगे, यहाँ पर एक ऐसे स्प्रिट लैंप रखेंगे, स्प्रिट जलाएंगे और इसको पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, बहुत गर्म रहता है ये, तो कागज या कपड़े की सहायता से इसे पकड़ते हैं, इसके ऊपर ये जो प्लग है इसको निकालते हैं, और ये प्लेट के ऊपर प्लेट को ऐसे पकड़ेंगे,
फ्लास्क ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके प्लेट में पोरिंग करते हैं। इस मेथड को कहते हैं पोरिंग करना। अभी आप लोग पढ़े होंगे है ना एक्सपेरिमेंट में। तो ये आपका मीडिया बना और आपने प्लेट में पोर किया। ऐसे ढक्कन को थोड़ा सा खोलते हैं, डालेंगे, फिर ढक्कन को बंद करके यहीं पर रखते जाएंगे। जब आप रिसर्च या कुछ पीएचडी वाला काम करते हैं तो एक एक बार में हमको ये 50 से 100 प्लेट पोरिंग करना पड़ता है। इतना सारा हम लोग मीडिया बनाते हैं जब बैक्टीरिया पे काम करते हैं। ठीक है, तो पोर करके आप प्लेट को पोर करके यहाँ रख देंगे। 15 या 20 मिनट बाद ही आप देखेंगे जब ये ठंडा होगा तो आपकी प्लेट के ऊपर ऐसे मीडिया एकदम सुंदर सा ऐसे करके बराबर जम जाता है। अगर आप इसको ठंडा होने के बाद पोर करोगे तो आपका मीडिया यही जम जाएगा, क्योंकि आपने इसमें अगार अगार डाला हुआ है, इसलिए इसको गरम गरम हालत में किया जाता है। मतलब आप ऑटोक्लेव से निकालोगे, हल्का सा ठंडा होगा और जितने जल्दी हो सके आपको यहाँ बैठ के प्लेट में डाल के पोरिंग, फिर प्लेट लगा, फिर प्लेट पर पोरिंग, ऐसे करके पोरिंग करना पड़ता है। तो प्लेट में भी करते हैं, ट्यूब में भी करते हैं। ठीक है, अब ये प्लेट आपकी बन गई। इसको कहेंगे हम पेट्री प्लेट, न्यूट्रिएंट की प्लेट, मतलब इसको कहेंगे नैन की प्लेट। आप देखोगे कॉपी में ऐसा बना हुआ है नेम, और जिस दिन की हो, जैसे आप अगर आज कर रहे हो तो 4 4 26 ऐसे करके आप इसको प्लेट को बना लेंगे। ठीक है, अब ये प्लेट आपकी रेडी हो गई। अब इस प्लेट में हम तुरंत काम नहीं करते, हम इसको लगभग 24 घंटे के लिए ऐसे ही हालत में छोड़ देंगे। चाहे आप यहीं लैमिनार में छोड़ दो, चाहे अपनी अलमारी में छोड़ दो। उसके पहले इस प्लेट का से 3 तरफ से सेलो टेप से लगाते हैं या चारों तरफ से। उस दिन जब बैक्टीरिया का किए थे तो आपने देखा होगा चारों तरफ से उसमें टेप लगा होता है। ठीक है, तो या तो ऐसे टेप लगाते हैं या 3 तरफ से टेप भी करते हैं। आपने आज ये काम किया, 4 बजे आप रख के चले गए। अब 24 घंटे बाद, मतलब कल फिर 4 बजे आप इस प्लेट को ऐसे उठाकर देखेंगे। अगर इस प्लेट में कहीं भी आपको कहीं भी ऐसे डॉट डॉट वगैरह दिख रहा है, मतलब इसमें बैक्टीरिया का कंटामिनेशन आ गया है। आपकी प्लेट पूरी खराब, कोई काम की नहीं। ये आने का मतलब ये है कि या तो आपका प्लेट साफ नहीं था, या तो आपका मीडिया सही नहीं था, या आपका ऑटोक्लेव सही से नहीं हुआ है। मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए था। ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखना चाहिए था, एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए था। अगर ऐसा साफ सुथरा जनरली रहता है ना, अगर आपने अच्छे से ऑटोक्लेव वगैरह किया है तो कोई भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं आएगा। हाँ भैया, अगर ये कहीं पर ऐसा खुल गया है तब आ जाएगा, लेकिन आपने टेप वगैरह किया तो नहीं खुलेगा। अब ये प्लेट दिख रहा है, अब ये प्लेट रेडी है आगे का काम करने के लिए। तो इतने प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, मीडिया प्रिपरेशन और पोरिंग। आपका एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लिखोगे आज जाके कॉपी में, जिसका पीडीएफ मैंने आपको भेजा है। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, आपको हवा से आइसोलेट करना है किसको, बैक्टीरिया को। ठीक, तो देखो बेसिकली हम 3 सोर्स से आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। हवा से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं और मिट्टी से कर सकते हैं, है ना। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में 4th में जब पढ़ जाओगे तो आप लोग 4 चीज़ों से बैक्टीरिया आइसोलेट करना पढ़ोगे, है ना। उनके भी प्रैक्टिकल है, एयर, वाटर, सॉइल और फूड से भी है, खाने की चीज़ों से। लेकिन यहाँ आपको फर्स्ट टाइम के लिए मैं सिर्फ एयर से आइसोलेशन बता रही हूँ। ठीक, अब जो लोग इसमें रिसर्च वाला काम करते हैं, अलग अलग जैसे आपको देखना है कि कहाँ पर के वातावरण में किस तरह का बैक्टीरिया मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेट बनाते हैं। इसको एरोमाइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, चल रहा है कि नहीं, चल रहा है ना। क्या करेंगे हम, अलग अलग जगह से आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे एक प्लेट लेके आप अपने कॉलेज की छत पे चले जाओ कि वहाँ का हवा का वातावरण कैसा है। एक प्लेट लेके आप हॉस्पिटल जा सकते हो, एक प्लेट लेके आप सब्जी मार्केट जा सकते हो, एक प्लेट लेके आप प्लेग्राउंड जा सकते हो। जहाँ पर के भी हवा का आपको निरीक्षण करना है कि यहाँ पर किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, वहाँ पर आप अपनी प्लेट को लेके जाएंगे। ये जो प्लेट हमने अभी बनाया लैब में जिसमें मीडिया है, इसको लेके जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी छत पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप छत में मतलब उतने हाइट पे जो हवा है उसमें कैसा बैक्टीरिया है वो देखना है करके आपको जाना है। तो आप ये प्लेट को लेके जाएंगे और वहाँ पर जाके अपने हाथ में ऐसे रखेंगे और उसको, उसका जो कैप है सेलो टेप को निकाल के कैप को खोल के ऐसे करके उसको एक्सपोज करेंगे। इसको बोलते हैं एक्सपोज करना। मतलब क्या होगा, अब आपका जो मीडिया बना हुआ है हवा डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ रहा है। आधा मिनट आप रखेंगे, 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक बस, है ना। बुक में 15-20 मिनट लिखा है, उतना नहीं, 1 मिनट 2 मिनट आप ऐसे रखेंगे और फिर वहीं पर उसके कैप को बंद करके फिर टेप करके आप क्या करेंगे, लैब में लेके आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हवा से इनोकुलेशन करना। आप सेम चीज़ पानी से भी कर सकते हो। जैसे आपको चेक करना है कि हम जो बिस्लेरी का पानी खरीद के लाते हैं उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। वो लोग दावा करते हैं ना कि ये बहुत शुद्ध पानी है, या कहीं पर आपके घर में भी अगर एक्वागार्ड लगा है और आपको चेक करना है कि इसका पानी साफ है कि नहीं, तो आप उसके पानी को भी ला कर लैब में इस प्लेट के ऊपर ऐसे 2 ड्रॉप डाल के यहाँ पर फैला दो और देख सकते हो कि इसमें बैक्टीरिया आ रहा है कि नहीं।
मिट्टी से भी कर सकते हो, जहाँ पर कि मिट्टी को चेक करना है उसको लैब में लेके आ जाओ, डिस्टिल वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बनाओ और उसको यहाँ पर ड्रॉप फोड़ करके फैला दो, फिर देखो उसमें बैक्टीरिया आता है कि नहीं, है ना। तो सभी चीज़ों से क्या हो सकता है, हम लोग हवे से देख रहे हैं। अब इसमें इनोकुलेशन हो गया, हवे से करके आप ले आए। उसके बाद लैब में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं इंक्यूबेटर, ठीक है। इंक्यूबेटर होता है, इसके अंदर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। जैसे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो जैसे आज अगर मुझे करना है तो मैं इस इंक्यूबेटर में, यहाँ पर सारा बना रहता है, यहाँ पर एक डिजिटल मॉनिटर करने के लिए रहेगा, यहाँ पर उसके नॉब वगैरह रहेंगे। तो जैसे मैं आज करने वाली हूँ तो मैं आज इसको स्विच लगा के चालू करके यहाँ पर बटन दिया रहता है, 37 सेट कर दूँगी तो इसके अंदर ऐसे रैक्स बने रहते हैं और इसका जो दरवाजा रहता है वो इंसुलेटर रहता है, इसके अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर ग्रो करेगा। अगर ये चीज़ हमको फंगस के लिए करना रहता है तो हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करते हैं, ठीक है। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आप काम करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए हमने 37 डिग्री सेट कर दिया। अब इस प्लेट को लाकर हम इसके अंदर यहाँ पर ऐसे रख देंगे और हमेशा इसको उल्टा रखा जाता है, मतलब ढक्कन तरफ को कैसे करेंगे, नीचे रखेंगे और जो मीडिया है वैसे ऊपर रहेगा, मीडिया गिरता नहीं है, वो एक बार चिपक गया तो फिर नहीं गिरता, ठीक। इसके ऊपर रख देंगे और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमको 24 घंटे का टाइम उसको देते हैं। फंगस को ग्रो करने के लिए 3 से 5 दिन का लगता है, बैक्टीरिया जनरली 1 से 2 दिन में ग्रो कर लेता है, ठीक। तो आज मान लीजिए हमने 12 बजे इसके इंक्यूबेटर के अंदर डाल दिया, डाल के इसको बंद कर दिया, इसका टेम्परेचर 37 सेट है, तो इंक्यूबेटर इसका टेम्परेचर को 37 बनाए रखेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब डाल दिया, अब 24 घंटे के बाद फिर कल आकर आप देखोगे तो आपको इस प्लेट में इस तरह से अलग अलग जगह पे इस तरह से अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया नजर आने लगेंगे। अलग अलग शेप साइज के हो सकते हैं, मार्जिन अलग अलग हो सकता है, इस तरह से एक प्लेट में आपको बहुत सारे बैक्टीरिया, उस हवे में तो बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, आपने जब एक मिनट उसको रखा तो जितने बैक्टीरिया उसके साथ आ सकते थे वो सब इस प्लेट में आ जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो जैसे एक बैक्टीरिया नहीं है, पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, इसके अंदर लाखों बैक्टीरिया है। आपको बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखता है ना, उस दिन देखियो ना एकदम छोटा छोटा रहता है, ये उसकी पूरी कॉलोनी है। और ये एक टाइप की, हम इसको एक करें, ये दूसरे टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है, ये तीसरे टाइप का बैक्टीरिया, ये चौथे टाइप का बैक्टीरिया, ये मान लीजिए इस तरह का तो 5वें टाइप का बैक्टीरिया। तो एक प्लेट में हमको हवे से जितना बैक्टीरिया मिल सकता है यहाँ पर दिखा, इसको कहते हैं मास्टर प्लेट। इसको क्या कहते हैं, मास्टर प्लेट या फर्स्ट प्लेट बोलेंगे, जिसमें हवे से क्या हुआ, आइसोलेट। इसको कहते हैं आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। आपने क्या किया, हवे से बैक्टीरिया को निकाल के अपनी नेम की प्लेट में ले आए। अब हमको अगर आगे इसमें काम करना है तो हमको हर बैक्टीरिया को अलग अलग प्लेट में डालना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो आपने और बहुत सारे नेम के ऐसे प्लेट बनाए हुए हैं, आप क्या करेंगे, एक एक प्लेट में एक एक बैक्टीरिया को स्ट्रिक करते हैं। तो जब हम इस मास्टर प्लेट से दूसरे प्लेट में एक एक बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं, इसी को कहते हैं प्योर कल्चरिंग करना, प्योर कल्चर करना, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से जो लेमिनार होता है उसके सामने बैठेंगे दोनों प्लेट को लेके, और एक लूप होता है इस तरह से, जो लोग उसे ग्रामीण श्रेणी में थे उनको पता होगा, इस तरह से लूप होता है। लूप को पहले गर्म करते हैं, एकदम रेड हॉट हो जाता है, फिर उसको अल्कोहल में डिप करते हैं, ट्यूब में रखे रहते हैं, फिर गर्म करेंगे। ऐसे 3-4 करने के बाद ऐसे लूप से इस बैक्टीरिया को ऐसे करके छोटा सा उठाएंगे और एक नए प्लेट में हम ऐसे 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 करके स्ट्रिकिंग करते हैं। फिर उसको फिर गर्म करेंगे, फिर उसको अल्कोहल में डिप करेंगे, फिर दूसरे बैक्टीरिया को उठाएंगे, दूसरे प्लेट में ऐसे करेंगे, तीसरे बैक्टीरिया को उठाएंगे, तीसरे प्लेट में ऐसे करेंगे। तो जब हम एक मास्टर प्लेट से अलग अलग प्लेट में बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं, इस प्रोसेस को प्योर कल्चर कहते हैं। मतलब अब इस पूरी प्लेट में सिर्फ एक ही तरह का बैक्टीरिया क्या हो रहा है, हमको नजर आ रहा है। ये क्या हो गया, प्योर कल्चरिंग हो गया इस बैक्टीरिया का। ये क्या हो गया, प्योर कल्चर हो गया इस बैक्टीरिया का। तो ये मेथड क्या कहलाता है, प्योर कल्चरिंग। इसको करने के 3-4 तरीके होते हैं। सबसे कॉमन मेथड ये है, इस मेथड को स्ट्रिकिंग कहते हैं। स्ट्रिकिंग, स्ट्रिक करना मतलब आप क्या कर रहे हो, लूप में लेके इसको इस तरह से स्ट्रिक कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिकिंग, इस तरह से किया जाता है। एक और मेथड है, ऐसे 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 करके किया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत सारे तरीके होते हैं स्ट्रिकिंग करने के। ऐसा जो हम लोग उस दिन ग्रामीण श्रेणी की प्लेट देखेंगे उसमें इस तरह का स्ट्रिकिंग था, अगर किसी ने ध्यान से देखा था। एक तरफ बस दिख रहा है हमको बैक्टीरिया, लेकिन स्ट्रिकिंग इसलिए वाली की गई थी, ठीक। तो प्योर कल्चर करने के कई तरीके होते हैं। एक मेथड ये है जिसको स्ट्रिकिंग बोलते हैं। तो ये आपको कॉपी में लिखना है, जो आज पीडीएफ भेजो उसमें पूरा लाइन से लिखा होगा, ठीक। अब ये फिर 24 घंटे बाद हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी बैक्टीरिया का हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग। हमको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख के लिखते हैं, अपनी कॉपी में ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं,
बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये कौन से कलर का है, तो ये वाइट कलर का है कि येलो कलर का है। फिर इसका मार्जिन कैसे, इससे बराबर है तो इसको इंटायर मार्जिन कहेंगे, अगर ये ऐसा ऐसा है तो इसको अनड्यूरेट कहेंगे। फिर ये रेशे टाइप का है कि दाने टाइप का है वो लिखेंगे। फिर इसका कलर क्या है, कई बार ये पिंक कलर या ब्लू कलर का मिलता है वो लिखेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इसकी लिखते हैं। उसी प्रॉपर्टीज में एक है जिसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिक। चूज इन कर लिए, मेथड आपको पता है, नहीं पता है तो जो उस दिन नहीं आते उनको उनके लिए एक वीडियो बना हुआ है, उसको भेजूंगी। ग्राम स्टेनिंग करके हम ये पता करते हैं कि ये जो हमारा बैक्टीरिया आइसोलेट हुआ है ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। इतना एक्सपेरिमेंट हमको बैक्टीरिया के लिए लिखना है, जो आज जाकर आप लोग कॉपी में लिखोगे। पूरा PDF में बहुत अच्छे से, और पिछले बार की कॉपी है उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 तक उसमें लिखे थे, पहले लिखे हो ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आप लिखोगे मीडिया प्रिपरेशन एंड पोरिंग, PDF में है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में लिखोगे आइसोलेशन फ्रॉम एयर एंड प्योर कल्चर, और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में लिखोगे ग्राम स्टेनिंग, और एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में लिखोगे 2 साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमको लिखना है। हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया है, आपके सिलेबस में है एक्सपेरिमेंट में कि साइनोबैक्टीरिया की स्टडी करना। तो साइनोबैक्टीरिया की हमारे पास स्लाइड नहीं है लैब में, तो जो इसमें दिया हुआ है उसी से पढ़ेंगे। तो 2 का दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है देखो, एनाबिना है और कौन सा दिया हुआ है, एक आपको नॉस्टॉक दिया हुआ है और एक एनाबिना। 4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, हो सकता है ये आपको स्पॉटिंग में आए। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम देखी तो आपको पहचानना है क्या चीज़ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये ज़्यादा नहीं है। 6वें एक्सपेरिमेंट में आपको जैसा बुक में दिया वैसे लिखना है कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में स्टडी। इसके अंदर ए करके लिखेंगे नॉस्टॉक और बी करके लिखेंगे एनाबिना। ठीक, तो यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 तक का आज की डेट में आपको PDF मिल गया, इसको कंप्लीट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मंडे से हम लोग एल्गी पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो उसका सैटरडे आएगा उसमें हम लोग एल्गी, हमारे पास 3-4 सैंपल हैं लैब में, तो थ्योरी में भी जो पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स है, उडोगोनियम है, उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसको लिखोगे। और वैसे ही 2 एल्गी करेंगे और 2 फंगस प्रैक्टिकल कॉपी में करोगे, फिर प्रैक्टिकल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ आया? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, कहीं पे किसी को कुछ दिक्कत लग रही हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ बताओ। तुमको पूछ रही हो, हंस रहे हो तुम, ये समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं? हम क्या करें, हमने बैक्टीरिया को पढ़ा, अब अगर हमारे पास ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं तो हम लोग लैब में इसको करते प्रॉपर। हमको क्या चाहिए था, पिछले 3 सालों से मैं लिख के दे रही हूँ, हमको एक लैमिनार एयर फ्लो चाहिए, एक ऑटोक्लेव चाहिए, एक ओवन मतलब ये चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, हॉट एयर ओवन चाहिए ग्लासवेयर को सफाई करने के लिए। तो 4 चीज़ लिख के दिए थे हम लोग, तो एक हॉट एयर ओवन आ गया जो लैब में रखा, बाकी 3 चीज़ अभी तक नहीं आई है। और हमको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए, बाकी केमिकल्स है हमारे पास, जो आपका बीफ एक्सट्रैक्ट है, पेप्टोन, ये सब है, पेट्री प्लेट भी है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास नहीं है। नहीं तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी करके देखते कि बैक्टीरिया को हवा से आइसोलेट करके देखते कैसे दिखता है। ठीक है, बाकी आपको दिखाने के लिए मैं एक प्लेट अरेंज करके लाई थी, जिसका हम लोगों ने ग्राम स्टेनिंग किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया है उनको भी मैं एक वीडियो भेजूंगी, आप लोग उसमें देखेंगे। उस दिन हम लोगों ने किया है ना, पिछले सैटरडे में किया है। ठीक है, तो उस दिन भी मैं ग्रुप में डाली थी कि आप सभी आएंगे, ग्राम स्टेनिंग करना है करके, तुम लोग तो आते नहीं हो, भग जाते हो। जी हाँ, जो थे वो अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं थे उनके लिए बोल रही हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ही थे, क्योंकि जो इतने देर बैठे हैं वो उस दिन भी रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, चलो, तो इसको बेटा आज जाते ही लिखना है, PDF डला है, वैसे ही का वैसा पूरा लिखते जाना है। इसको एक बार पढ़िए अपने से और अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 तक लिख के सब लोग क्या करें,